जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, बीजेपी ने बागियों को दिखाया ठेंगा। ममता के गद्दार ठगे गए, होश उड़ा तो दीदी की याद आई। दोस्तों, एक कहावत है ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में आकर फंस गए। लेकिन ममता बनर्जी से बगावत करने वाले सांसदों के साथ तो इससे भी आगे की स्थिति हो चुकी है। दोस्तों, जिस ख्वाहिश में उन्होंने दीदी का साथ छोड़ा, उनके एहसानों को भुला दिया और बेशर्मी की हद पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठने की कोशिश की, उसी बीजेपी ने अब उन्हें साफ शब्दों में नो कह दिया है। कहा जा रहा है, भैया आपको नहीं ले सकते, आप हमसे दूर ही रहिए। मतलब साफ है दोस्तों, बीजेपी इन बागियों को अपना ठिकाना देने या कहिए आश्रय देने के लिए तैयार ही नहीं है। बीजेपी ने इसके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। अब हालात ऐसे बन गए कि कुछ सांसद चोरी छिपे ममता बनर्जी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, जिन आंकड़ों के दम पर यह बगावत हुई थी, वो आंकड़े अभी बागियों के पास नहीं है। मैंने पहले भी आपसे एक वीडियो रिपोर्ट में आपको दिखाया था कि सिर्फ 17 सांसद ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंचे थे। इनमें से कुछ चेहरे, उन पर मायूसी नजर आ रही थी, साफ साफ होश उड़े हुए थे। बताते हैं ये पूरा मामला क्या है, लास्ट तक बने रहिए। स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर और विश्लेषण के साथ। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी के बागियों के लिए बीजेपी ने नो एंट्री की तख्ती क्यों टांग दी है, और अपनी पार्टी में जगह देने के बजाय इसके लिए ऐसा कौन सा ठिकाना चुना गया है जिसका नाम सुनते ही ज्यादातर बागियों का मुंह बिदक गया है। टीएमसी छोड़ते वक्त शायद उन्होंने सोचा होगा कि अब रसूख बढ़ेगा, मंत्री बनेंगे, सत्ता की मलाई खाएंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। दोस्तों, ओम बिरला से मिलने पहुंचे 17 बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को औपचारिक तौर पर नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय की जानकारी दे दी है। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद त्रिपुरा की यह छोटी सी पार्टी अचानक 20 सांसदों वाली पार्टी बन जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि 2023 में पहली बार त्रिपुरा विधानसभा चुनाव लड़ने वाली इस पार्टी की हैसियत बेहद सीमित थी। 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए, जिनमें से 4 के नामांकन रद्द हो गए। बाकी 3 उम्मीदवारों को कुल मिलाकर सिर्फ 822 वोट मिले। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी को कुल 1,13,000 रुपए का चंदा मिला था। त्रिपुरा चुनाव के बाद इस पार्टी का लगभग कोई राजनीतिक अस्तित्व दिखाई नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि टीएमसी के सांसदों ने विलय के लिए इसी गुमनाम पार्टी को क्यों चुना। दोस्तों, टीएमसी सांसद काकोली घोष के नेतृत्व में जब बगावत का धुआं उठा, तभी से बीजेपी की तरफ से विपक्ष की उंगलियां उठने लगी। कृति आजाद, कल्याण बैनर्जी, कुणाल घोष ने सीधे आरोप लगाया कि अमित शाह के संरक्षण में टीएमसी को तोड़ा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर हुई बागी सांसदों की बैठक की तस्वीर भी सामने आई। इस बैठक में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। दोस्तों, इससे पहले कोलकाता में विधायकों के एक गुट ने फर्जी हस्ताक्षर मामले को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत की थी। तब बीजेपी नेतृत्व ने टीएमसी की अंदरूनी कला में किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया था। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष श्रामिक भट्टाचार्य ने कहा था कि टीएमसी ने वर्षों तक बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया है, इसलिए पार्टी के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। देखिए, अगर बीजेपी इन सांसदों को सीधे अपनी पार्टी में शामिल कर लेती या एनडीए में खुले तौर पर जगह दे देती, तो बंगाल में उसे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता था। इसलिए इन बागियों को एक अलग पार्टी के चेहरा देकर एनडीए समर्थक बनाए रखने की रणनीति अपनाई गई। इससे संसद और विधानसभा दोनों में बीजेपी के लिए विधेयक पारित कराना आसान हो सकता है। लेकिन सवाल यह कि इन बागियों को क्या फायदा होगा। शायद कोई खास फायदा नहीं। तभी तो खबरें हैं कि कुछ सांसद फिर से ममता बनर्जी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, टीएमसी में टूट फूट में बीजेपी की भूमिका को लेकर चर्चा तब और तेज होगी जब लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात से पहले ममता बनर्जी के करीबी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सुदीप बंदोपाध्याय लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई सूची में हस्ताक्षर करने वाले अंतिम सांसदों में शामिल थे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पहले ही आशंका जता चुके हैं कि बंगाल में भी महाराष्ट्र पार्ट 2 जैसा ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने शिवसेना के बागियों को सीधे बीजेपी में शामिल नहीं किया था।
बल्कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अलग गुट खड़ा हुआ। एनसीपी में भी अजीत पवार के नेतृत्व में नया गुट बना। बंगाल में भी बागी सांसदों को नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी का मंच दे दिया गया है। एक दशक के संघर्ष के बाद पश्चिम बंगाल में विपक्षी ताकत बनी बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बीजेपी नेताओं को डर है कि जिन नेताओं के खिलाफ वो वर्षों तक लड़ते रहे हैं, उनके साथ खुला गठबंधन कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश भेज सकता है। दूसरी ओर दोस्तों, बागी सांसद दल बदल कानून को लेकर भी चिंतित है। अगर कहीं कोई कानूनी चूक हुई तो उनकी लोकसभा सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। बगावत के बाद लोकसभा में अलग गुट की मान्यता हासिल करने में कई कानूनी पेच आ सकते थे। एनडीए के समर्थन की स्थिति में इन सांसदों पर टीएमसी के विहिप का खतरा भी बना रहता। इस मुश्किल का रास्ता निकालते हुए 17 सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। दोस्तों, अब उनका दावा है कि वो टीएमसी के संगठनात्मक नियंत्रण और विहिप से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी इस राजनीतिक कला से दीर्घकालिक लाभ लेने की तैयारी में दिखाई दे रही है। इन बागी सांसदों के समर्थन के साथ लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा 316 तक पहुंच सकता है। माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र में मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम समेत कई पेंडिंग विधेयकों को आसानी से पारित करने की कोशिश कर सकती है। उधर बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी टीम विपक्षी राजनीति का पूरा स्पेस अपने कब्जे में रखे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस और वाम मोर्चों के लिए नए सिरे से उभरने की संभावनाएं सीमित हो सकती है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने पार्टी छोड़ने वाले सांसदों की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि जो लोग चुनाव के दौरान बीजेपी की आलोचना करते थे, वो अब सत्ता के लोभ में उनके सामने झुक चुके हैं, नतमस्तक हो चुके हैं। उनके सिद्धांत और विचारधारा खोखले साबित हुए हैं। सागरिका ने आरोप लगाया कि बीजेपी अब अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति को भूलकर साम दाम दंड और भेद की नीति से टीएमसी को तोड़ने में जुटी है। तो दोस्तों, जिस बगावत को टीएमसी के कुछ सांसद अपनी राजनीतिक तरक्की का शॉर्टकट समझ रहे थे, वहीं अब उन्हीं के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनती नजर आ रही है। दोस्तों, ममता बनर्जी का साथ छोड़कर निकले ये नेता सोच रहे थे कि बीजेपी उन्हें हाथों हाथ लेगी, सत्ता के गलियारों में नई पहचान मिलेगी, भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। बीजेपी ने अपने दरवाजे पूरी तरह एक तरह से बंद नहीं खोले, सीधे पार्टी में शामिल करने से दूरी बना ली है और एक छोटी सी लगभग गुमनाम पार्टी के सहारे इन सांसदों को खड़ा कर दिया है। यानी ना पूरी तरह बीजेपी के हुए और ना ही टीएमसी में सम्मानजनक वापसी का रास्ता आसान बचा। ऊपर से दल बदल कानून का खतरा अलग, लोकसभा सदस्यता पर मंडराते सवाल, राजनीतिक भविष्य को लेकर बढ़ती अनिश्चितता, इन सब ने बागियों की हालत पतली कर दी है। और यही वजह है कि अब चर्चा इस बात की हो रही है कि जिन नेताओं ने कभी ममता बनर्जी को चुनौती देने का दावा किया था, उनमें से कुछ फिर से दीदी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति में सबसे मुश्किल स्थिति वही होती है जब पुराना घर छूट जाए और नया घर अपनाने में से इनकार कर दे। फिलहाल बंगाल की राजनीति में बागी सांसदों की हालत कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदाई मिला ना विशाले सनम। अब देखना दोस्तों ये होगा कि ओम बिरला के फैसले के बाद इन बागियों को नई पहचान मिलती है या फिर उनकी राजनीतिक जमीन और ज्यादा खिसकती चली जाती है। आपकी जो भी राय हो इस पूरे खबर और विश्लेषण पर जरूर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।